प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का सुसमाचार लेके आपके बीच में आया हूँ। परमेश्वर मार्ग है, प्रभु सत्य है और प्रभु जीवन है। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों जो प्रभु में हैं, एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। और मैं कुछ वचन आपके बीच में रखने वाला हूँ, आप उसे गौर से सुनिए। धन्यवाद परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु हमारे जीवनों में कार्य करने वाले प्रभु, जितने भी वीडियो को देखते हैं उनके जीवनों में कार्य करने वाले प्रभु, तो ही मार्ग, तो ही सत्य, तो ही अल्फा, तो ही अमेघा है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, राजाओं का राजा। धन्यवाद प्रभु, आप ही मार्ग, आप ही अल्फा और आप अमेघा है परमेश्वर। आप जीवन देने वाले परमेश्वर है, आप राजाओं का राजा हैं, आप प्रभु का प्रभु है परमेश्वर। सारी सृष्टि के रखवाले, सारी सृष्टि को बनाने वाले प्रभु, धन्यवाद जो भी आपने वचन के द्वारा बातचीत किया। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर ऐसा कहता है। हम देखते हैं यूहन्ना 14 की पहले आयत से, है ना, कि यहाँ पर लिखे यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 पहले आयत से देखते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। आज हमारे साथ कितनी भी परिस्थितियाँ, कोई भी कठिन समस्या क्यों ना हो, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है। हमें व्याकुल नहीं होना है, हमें घुटने में खड़े होना है और प्रार्थना करना है। हमारा सिचुएशन कैसा भी हो, हमारे देश के हालात कैसे भी हो, लेकिन परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है, सब कुछ नॉर्मल करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रभु में प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए और व्याकुल मत होइए। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का वचन, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा। प्रभु का कहता है परमेश्वर का वचन कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। परमेश्वर न्यायी है, न्याय करने वाला परमेश्वर है और प्रभु सबको क्षमा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु पापियों को उद्धार के लिए आया इस संसार में, जैसे कि यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। विश्वास करने वाले कभी नाश नहीं होते हैं, उनके लिए अनंत जीवन है और सदैव वो अनंत जीवन के वारिश है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, है ना, जैसे कि परमेश्वर ने उत्पत्ति 17 के पर उसमें उत्पत्ति में परमेश्वर ने दर्शन दिया अब्राहम को कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, सिद्ध होते चले जाना है। यहोवा हमारा परमेश्वर है, वो वही यहोवा है जो लाल समुंदर को भी 2 भाग कर देता अपने लिए। वो वही यहोवा है जो एलिय्याह के लिए अकाल के समय पर एलिय्याह को कौओं को रोटी आदेश दिया कि मेरे दास को पानी पिलाइए और मेरे दास को रोटी खिलाइए। हालेलुया, है ना। आकाश से कौओं को आदेश दिया परमेश्वर ने एलिय्याह को रोटी खिलाने के लिए। सचमुच परमेश्वर महान है। इसलिए आज हमें व्याकुल नहीं होना है, आज हमें निराश नहीं होना है। मेरे प्रभु में भाई और बहनों, सच मेरे भाई और बहनें, मेरे प्रियो, हमें प्रभु में नित्य बढ़ते चले जाना है, उसकी महिमा में आराधना बढ़ते चले जाना है। हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। सचमुच में आज मैं प्रार्थना करने चाह रहा हूँ। हमें व्याकुल नहीं होना है, अपने घुटने में खड़े होना है, दरवाजे को बंद करके और घुटने में खड़े होके और द्वार बंद करके और प्रार्थना करना है। क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम प्रार्थना करो और द्वार बंद करके प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। सो आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं का राजा, पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा निश्चय में प्रार्थना करता हूँ। राजाओं का राजा प्रभु, आप दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, रिबा सीखा लाभा परमेश्वर पिता, ओ प्रभु अपने लोगों पर दया कीजिए, अपनी प्रजा पर दया कीजिए। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर राजा, हे यहोवा परमेश्वर, जितने ने आपकी ओर निहारे वो कभी लज्जित नहीं हुए परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता, आप प्रभु जी अपने सेवकों पर दया करे, कलीसियाओं पर दया करे परमेश्वर पिता। आज प्रभु जी जो भी देश में प्रभु बीमारियां हैं, रोग हैं, आइस फ्लू की बीमारियां हैं, आइस फ्लू की बीमारियां सब यीशु मसीह के नाम से चली जाए।
हर एक के जीवन से आइस फ्लू की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हमारे गांव से, हमारे परिवार से, हमारे शहर से, हमारे देश से सारी रोग बीमारियां दूर हो जाए परमेश्वर पिता। ओ धन्यवाद परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, आपने कहा तुम्हारा मन व्याकुल न हो, मुझ पर विश्वास करो और परमेश्वर पर विश्वास करो। यीशु राजा, धन्यवाद परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु जी, राजाओं का राजा प्रभु जी। आपने कहा मैं सच्ची दाखलता हूँ, मेरा पिता किसान है, तुम मेरी डालियाँ हो, तो मुझ में बने रह के बहुत फलते फूलते चले जाओगे। सचमुच में परमेश्वर में जो बना रहता है वो आशीषित है और फला फूला है। प्रभु से अलग होके कभी भी कोई कुछ नहीं कर सका है। मेरे प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, अपने हाथों को उठाएं, घुटने में खड़े हो जाएं। उस समय आ चुका कि आप प्रार्थना में बढ़ते चले जाएं। उस समय आ चुका कि आप वचन में पढ़ते चले जाएं। यहोवा की व्यवस्था की ओर रातों दिन मनन करते रहें। ओ परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, जितने इस वीडियो को देख रहे प्रभु जी, हर एक रोग, हर एक बीमारी से चंगे हो जाएं। रिंदा रबा सीखला परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, हमारे हालातों को बदलने वाले परमेश्वर आप है। मणिपुर प्रभु देखने वाले आप है परमेश्वर। पूरे देश की सिचुएशन को देखने वाले आप है परमेश्वर पिता। दया करे, अनुग्रह करे परमेश्वर पिता। ओ दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर। हर एक रोग, हर एक बीमारी से छुटकारा देने वाले, लड़ने वाले परमेश्वर आप है। न्याय करने वाले परमेश्वर आप है। कानून नियम बनाने वाले आप है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, अपनी प्रजा, अपने लोगों पर दया करे, अपने अभिषिक्तों पर दया करे जिन्हें आपने चुना और नियुक्त के पिता। धन्यवाद, मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए। आदर और महिमा प्रभु, प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सचमुच मेरे प्रभु में प्रिय भाइयों बहनों, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास किया, वो कभी लज्जित नहीं हुआ है। और प्रभु हमें अनंत जीवन के लिए बुलाया है। प्रभु की शांति हमारे साथ है, इसलिए घबराना नहीं है, डरना नहीं है। परमेश्वर में बढ़ते चले जाइए, प्रार्थना में बढ़ते चले जाइए। प्रभु आपको आज़ाद करने जा रहा है, प्रभु आपको फ्री करने जा रहा है आने वाले दिनों में। सचमुच हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और सचमुच में मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हम सबको संभाला है। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष दे।